तो स्वागत है जी आपका बहुत बहुत। बात करेंगे आज नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ड्रोन शॉट है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। मैंने अ, काफी सारे आईसीसी वीडियोस देखे हैं, अलग अलग नए नए स्टेडियम्स के देखे हैं, लेकिन मैं अ, कोई भी अगर मुझे चैलेंज करना चाहे तो मैं इन तस्वीरों को दिखा सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि शो मी इफ यू हैव बेटर। मतलब अगर आपके पास इनसे बेहतर है तो मुझे बताइए। ये नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां 9 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। 35,000 लोग खचाखच भरे पड़े होंगे, टिकट्स मिल नहीं रही हैं। ये वो 4 विकेट्स हैं जो ड्रॉप इन विकेट्स के बारे में जिक्र किया गया है। ये वो 4 विकेट्स हैं जिनका जिक्र है, और इसके साथ साथ 6 विकेट्स और हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए दोनों टीमें। भारत की टीम 24 तारीख को जो है यहां से निकलेगी, 25-26 तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से डायरेक्ट आएगी। वो एनसीए जो है इधर लाहौर में, वहां से वो निकल चुके हैं और आयरलैंड के साथ पहला मैच खेल चुके हैं। तो अब नजरें जो है वो जो सबसे मेजर टाकरा है वो इस मैदान पर होगा, और इसलिए आज इस मैदान की बात करेंगे। इस मैदान को किस तरीके से तैयार किया गया, क्या विकेट वहां पर देखा गया है। इसके अलावा, विकेट के अलावा हम जिन चीजों पर बात करेंगे वो होगा कि अगर आप जा रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट से कोई जा रहा है या दुनिया के किसी कोने से कोई भी जा रहा है, तो वो किस तरीके से वहां पर अपना जाना, अपना ट्रैवल, अपना रहना, अपना खाना पीना, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसकी जो सिक्योरिटी होगी, उससे वो किस लिहाज से पुख्ता कर सकता है, यानी वो किस तरीके से बेहतर तरीके से ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कर सकता है। उसके लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं वकार भाई। मैं सबसे पहले तो मतलब तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। सोशल मीडिया पे मैंने इनका काम देखा, मुझे बहुत उम्दा लगा। डेडिकेशन देखी कि एक इंजीनियर होने के अलावा, हालांकि हम हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों में, बांग्लादेशियों में, श्रीलंकन में कहीं ना कहीं एक क्रिकेटर हमेशा कहीं ना कहीं होता है। हम इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बाद में बनते हैं। पहले अगर कोई पूछे 6-7 साल, 10 साल की उम्र में कि हमारा पहला सपना क्या है, तो वो कहीं ना कहीं क्रिकेट के आसपास जरूर जन्म लेता है। उसके बाद या तो माँ बाप के कहने से उसकी हत्या हो जाती है, या हमें खुद पता होता है कि हम शायद उस काबिल नहीं है कि हम क्रिकेट खेल सकें। तो CLNJ क्रिकेट लीग न्यू जर्सी में भी वो क्रिकेट खेल चुके हैं। क्रेसेंट एक क्लब है, क्रिकेट क्लब है, उसके लिए भी खेल चुके हैं और खेल रहे हैं अभी भी क्रिकेट लगातार। तो ये बहुत अच्छी बात है। और वकार भाई से जैसे ही सोशल मीडिया पर बात हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया। हम बहुत लंबे समय से इस वीडियो को करने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली हमें मौका मिला है। वकार भाई, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? और बहुत जबरदस्त काम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल व्यूअर्स को। हम ठीक है, और थैंक यू फॉर कांटेक्टिंग मी एंड आई एम हैप्पी टू गिव यू माय इनपुट। और आपको बताऊंगा ग्राउंड के बारे में और क्रिकेट का जो सीन है, जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी लोगों को चाहिए, आपके व्यूअर्स को चाहिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप लोगों को इस वीडियो के अलावा अगर आपको डिटेल्ड इस चीज के बारे में जानना है कि ये इस ग्राउंड का जो एक तरीके से कंस्ट्रक्शन किस तरीके से आगे बढ़ा, इस ग्राउंड ने किस तरीके से अपना सफर तय किया, इसकी यात्रा कहां से शुरू होती है, जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, किस तरीके से उस इलाके के इर्द गिर्द नसाउ काउंटी के लॉन्ग आइलैंड जिसे हम कहते हैं उसके अंदर फिर आप जाएं नसाउ काउंटी। और मैंने वकार भाई के वीडियो में ही देखा कि ये कम से कम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। जो करीबन 1 महीने पहले का जो वीडियो है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया कि कैसे मैनहट्टन से करीबन 30 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ता है। एक सबर्ब्स जिसे आप कहते हो कि जो मेन डाउनटाउन होता है उससे ये थोड़ा सा दूर का इलाका पड़ता है, थोड़ा सा हटकर है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तो उन वीडियोस को देखने से मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको, अगर आप वहां जा रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, खाने पीने के मामले में, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट के लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं खाने को लेकर के। अगर हम वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेजिटेरियंस हैं, हलाल चाहिए, जो भी चाहिए, जिस भी तरीके की चीजें चाहिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से बताया भाई ने। तो ये जो आप ऊपर नाम देख रहे हैं, रोमिंग विद वकार, ये उनके यूट्यूब चैनल का भी नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़कर जरूर देखिए और आपको बड़ा जबरदस्त कंटेंट मिलेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और नरेशन भी बहुत अच्छा है। तो ये उनकी हॉबी है। मैं तो ये चाहूंगा वकार भाई को कहना कि बहुत देर ना करें अपनी इस हॉबी को फुल टाइम बनाने में, और मुझे लगता है आप बहुत आगे जाएंगे। वकार भाई, शुरू करते हैं इस चीज को लेकर के कि ये जर्नी कैसी रही। पहले तो मुझे वो मजेदार वाकया लगा जब आप ड्रोन शॉट उड़ा रहे थे ग्राउंड के ऊपर, और फिर आपका जो है वो ड्रोन, जब बाहर सिक्योरिटी वाले ने आकर बोला कि भाई क्या कर रहे हो, क्या क्या है पूरा किस्सा बताओ थोड़ा सा।
कभी कभी आप अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच कर लेते हो, ठीक है। तो अब अमेरिका में ड्रोन उड़ाने को वो थोड़ा सा आपको इजाजत लेनी पड़ती है। और जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, ये ग्राउंड जो है कि पब्लिक पार्क में है, जिसको आइजनहावर पार्क कहते हैं, पब्लिक पार्क में यूजुअली आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। लेकिन हम देसी हैं, हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान टाकरा होने वाला है। तो मैंने ड्रोन उड़ा लिया। ड्रोन में उड़ा रहा हूँ, और चूंकि आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैं काफी नीचे पिच के पास लेके गया हूँ, और एक पॉइंट पे तो मैंने इसको पिच पे लैंड भी करवा दिया था, क्योंकि मुझे देखना था कि ये ड्रॉप इन पिचेस कैसी है। यहाँ पे बारिशें बहुत होती है। सबसे पहली बात ये थी कि उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी और पिच कवर्ड नहीं थी, ठीक है। इसलिए मैंने जाके ड्रोन को नीचे उतारा। मैंने कहा यार ये शायद ये अमेरिकन भाइयों को पता नहीं है, पिचेस को कवर करते होते हैं, आई डोंट नो। सो फिर मैंने उसको नीचे उतारा, तो उधर से सिक्योरिटी वाले मैं झाड़ी, अगर आपने वीडियो में देखा हुआ, तो मैं एक झाड़ी के पीछे उसको उड़ा रहा था। ही फाउंड मी। उसने कहा कि भाई ये अपना ड्रोन फौरन उतारो और ये वीडियो डिलीट करो, ठीक है। तो और आप अंदर गए, दिस इज ट्रेसपासिंग, और आपको नहीं करना चाहिए था। बस बहरहाल मैंने ड्रोन तो उड़ा दिया। ड्रोन उड़ाते ही फिर मैं वहां से वॉक कर गया। उसने भी इतनी जहमत वैसे नहीं की कि वो मेरे पीछे आया और ही कैन मेक श्योर कि वो वीडियो डिलीट करे। लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं लोगों को दिखाऊं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी थी कि पिच कैसी होगी, ग्राउंड कैसा होगा। मुझे एक्चुअली लोगों को छोड़े, खुद भी थी, मैं खुद भी तो क्रिकेट का शौकीन हूँ ना। तो बचत हो गई मेरी। उसने कुछ ज्यादा नहीं कहा। उसने कहा जब ग्राउंड, अगर आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, मैंने ड्रोन शॉट के बाद मैं ग्राउंड से थोड़ा दूर चला गया था, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि डोंट बी अराउंड द प्रेमिसेस एनीमोर। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइए, आपने वो वाले सर्फेसेस को भी देखा, वो जो बाहर वो पैकिंग कर रहे थे, और आपने बोला ये बड़ा वैसा सा लग रहा है, रफ सा लग रहा है, आउटफील्ड को लेकर के ऐसा हो सकता है कि थोड़ा स्लगिशनेस रहे। ये जो विकेटें आई हैं, आपने वो बड़ा क्लोज शॉट भी रखा है विकेट्स का, कि जो 4 विकेट्स उन्होंने पूरी तरीके से कवर कर रखी हुई हैं, और जिस तरह की चीजें, क्या था वो सब क्या था? वो एक मैटिंग थी, मैटिंग के ऊपर ग्रास था, जिसको कम से कम वो जमीन में जाएगा, फिर करीबन कांटेक्ट में आएगा नेचुरल जो ग्रास है, और 3-4 महीने लगेंगे, ऐसा कुछ है? सो पहले पिच के सवाल का जवाब देता हूँ। पिच तो ड्रॉप इन पिच है, ठीक है, और उस पर बहुत ज्यादा ग्रास मुझे लग रही थी, ठीक है। वो आपने वीडियो में भी देखा है, बहुत सारी ग्रास लग रही थी, और मेरे ख्याल से दैट्स हाउ इट इज इनिशियली। को 3-4 हफ्ते बाद उसको रोल करते रहते हैं, और वो ग्रास फिर गायब होती जाती है, और जस्ट बिफोर द मैच वो ग्रास काट देते हैं। तो वो तो पिच है। लेकिन जो इर्द गिर्द का जो एरिया है, ठीक है, उनमें उन्होंने ये किया है कि जो लोकल ग्रास होती है, आप एक फर्क जाने कि जो लोकल अमेरिकन और नॉर्थ ईस्ट की जो ग्रास है, वो कोल्ड वेदर की ग्रास होती है, वो थोड़ी हैवी होती है, ठीक है। और मैंने देखा कि वहां पे वो सॉड लेके आए थे। सॉड, वो ग्रास जो होती है ना, वो एक्चुअली वो क्या करते हैं, उसको उगाते हैं, ठीक है, और फिर उसको नीचे से स्क्रैप करके उसको कालीन की तरह रोल कर लेते हैं, ठीक है, और फिर ला के वो आप घरों में या ग्राउंड में ला के उसको जो कच्ची मिट्टी होती है उसके ऊपर ला के उसको बिछा सकते हैं। तो उन्होंने ये काम किया हुआ है। अब जब ग्रास को, उन रोल्स को मैंने करीब से देखा, तो वो तो लोकल ग्रास लग रही है मुझे। देखे, मैं पाकिस्तान में भी मैच देखे हैं, ग्रास देखी है ग्राउंड्स की। इस तरह मैंने लॉर्ड्स में देखा है, ठीक है। लॉर्ड्स में वो डिफरेंट ग्रास होती है। ये वाली ग्रास मैं इसलिए कह रहा था कि ये बहुत हैवी होगी, ये क्योंकि एक तो लोकल ग्रास है, नॉर्थ ईस्ट यूएस की ग्रास है, कोई स्पेशल ग्रास नहीं है क्रिकेट वाली, और वो बहुत हैवी होती है जो हमारी लोकल ग्रास होती है। फिर उसको पानी भी देना पड़ता है, और वो जो रूट्स पकड़ने में उसको 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। मैंने घर में भी उगाई हुई है वही वाली, ठीक है। एक टिपिकल ग्रास होती है, आप उसको स्टोर से लेके आते हो, बिछा देते हो, और फिर उसको पानी देते रहते हो, और हिट एंड मिस होता है बाय द वे, कभी कभी वो उगती भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी होता है। तो इसलिए मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि उन्होंने ये काम किया हुआ है उसके साथ। उसको प्रॉपर ग्रास उगानी चाहिए थी, और अगर उन्होंने ग्रास सॉड भी लगानी है, तो सॉड भी लोकल ग्रास नहीं होनी चाहिए थी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मेरे ख्याल से ग्रास जब उगेगी ये बहुत हैवी होगी, और आउटफील्ड स्लो होगा, क्योंकि मैच इज लाइक इन व्हाट, लाइक 4 वीक्स नाउ, ठीक है, पहला इंटरनेशनल मैच। सो इसलिए थोड़ा कंसर्न था मुझे उसमें, और अभी भी है कि यार ये इधर स्कोर नहीं बनना। हाँ, बाउंड्रियां छोटी है, जैसे वीडियो में आपने देखा है, तो शायद दैट विल कॉम्पनसेट फॉर इट। कितना होगा? 50-60 मीटर होगा, 50-60 मीटर, इससे ज्यादा नहीं लग रहा है। 55-60, 60-50 समथिंग लाइक दैट। जो ग्राउंड की शेप है वो ओवल है,
ठीक है, और जो फ्रंट फ्रंट की बाउंड्रीज आप देख लो जो पिच के सामने है, वो छोटी है, वो मेरे ख्याल से 60 इश के आसपास है। लेग की बाउंड्री थोड़ी बड़ी लग रही है, वो होगी 65 to 70। अब ये है कि उसमें अगर आप ये देख लें तो पाकिस्तान के प्लेयरों को उसमें फायदा नहीं है, क्योंकि वो वर्सेटिल, अगर आप रिजवान देख ले, रिजवान तो लेग की शॉट मारता है, बाबर भी स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलता है, लेग पे भी और ऑफ पे भी। स्ट्रेट शॉट उसकी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो हर तरफ खेलते हैं, जैसे कोहली है, तो वो इंडिया के एडवांटेज में जा सकता है। लेकिन ये है डेमोग्राफिक, और छोटा ग्राउंड है, आप अंदर जाते ही आपको अंदाजा होता है यार ये तो छोटा है यार। एंड आपको एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट जिसने क्रिकेट स्टेडियम में देखी, आप इमीडिएटली यू कैन सी ओ यार ये तो छोटा है, ये तो छोटा है। ठीक है। एक चीज मुझे ये बताइए, मौसम क्या रहने वाला है उस वक्त पर, क्योंकि विकेट मेरे ख्याल से फ्रेश होगा, क्योंकि अभी आया है। जो भी उसका नेचर होगा वो बॉल गिरने के बाद मेनली पता चलेगा, बट विकेट कम से कम बना बनाया, मतलब एक फर्स्ट हैंड विकेट है, सेकंड हैंड विकेट नहीं है। ऐसा नहीं विकेट है कि बहुत ज्यादा खेला हुआ होगा जब ये दोनों टीमें, मैं स्पेसिफिकली इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। सुबह किसी तरीके का कोई ड्यू का कंसर्न, कोई मतलब मॉइस्चर रहे, थोड़ा सा पानी ज्यादा रहे सरफेस पे, या हल्का सा वो जो नमी हम कहते हैं यहाँ पे, शबनम जिसे कहते हैं, कि ड्यू अगर रहेगा रात का पड़ा हुआ जो, और सुबह के वक्त में अगर मॉइस्चर की बात करें, तो ये कुछ देखने को मिलेगा इस वक्त पे। उस अगले एक महीने बाद क्या टेम्परेचर रहने वाला है वहां पर? अगले एक महीने बाद टेम्परेचर होगा, आई थिंक इट्स गोना बी लाइक 70-ish, राइट, फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ। 30-ish होगा, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस। हम यहाँ पे जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जून में सुबह सुबह ड्यू होती है, और अमेरिका में, न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क तो इतना दूर नहीं है, ठीक है, साथ ही है, हम उधर भी खेला हूं मैं, तो सुबह ड्यू होती है, सुबह बॉल भी स्विंग होती है, ठीक है। लेकिन अब ये ड्रॉप इन पिचेस हैं, और ड्रॉप इन पिचेस ठीक है ऑस्ट्रेलिया से लेके आए हुए हैं, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब ड्रॉप इन पिचेस जो होती है ना, वो बेशक आप ऑस्ट्रेलिया से लेके आओ, वो फौरन ही अडॉप्ट कर लेती है जिस जगह पे वो उसने बिछना है। यहाँ पे ट्रेडिशनली बाउंस नहीं होता, ठीक है। अमेरिका में ड्रॉप इन पिचेस और जगह पे भी लोगों ने लगाई थी, ऑस्ट्रेलिया से ही लाई थी, लेकिन उसमें बाउंस नहीं था। इसलिए मैंने वीडियो में ये कहा है कि आई डोंट थिंक कि बाउंस ज्यादा होगा, सब कॉन्टिनेंटल टाइप बाउंस होगा मेरे ख्याल से। और दूसरा, आपने मौसम की बात की, तो यहाँ पे इस वक्त बारिशें बहुत अनयूजुअली हाई हो रही है। आज भी, कल भी बारिश बहुत ज्यादा थी, और इस दफा हाई, और जून में कभी आई डोंट नो, ये हो सकता है, इसलिए तो आई एम रिलक्टेंट, मेरे कुछ दोस्त रिलक्टेंट है कि वो टिकट ले ले, क्योंकि टिकट है भी बहुत महंगा। इट्स गोइंग फॉर $1,800 to $2,400 राइट नाउ, जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। एक तो मिल नहीं रहा, और अगर आप उसको ticketmaster.com इस वेबसाइट से जाके लेने की कोशिश करें, तो ये है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं यार, मुझे लगता है, क्योंकि जून में मुझे याद है पिछले साल, कभी कभी 2-3 साल बाद ऐसा सीजन आता है ना कि बारिशें बहुत होती है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में, क्रिकेट के सीजन में, और दिस इज दैट सीजन वी थिंक कि इस साल बारिशें बहुत होंगी। सो यू नेवर नो, आपने 1800 का टिकट खरीदा, $1,800 का, और उधर उस दिन बारिश हो जाए। उधर $1,800 भारत में, मतलब इसकी कीमत होगी करीबन 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख रुपए का सबसे लोअर लेवल का टिकट जो कह रहे हैं, एंट्री लेवल टिकट है, जो आपको सबसे पीछे की सीट दी जाएगी या फिर सबसे नीचे की सीट दी जाएगी, वो करीबन 1.5 लाख INR का है। पाकिस्तान में ये और मतलब आगे बढ़ जाएगा आंकड़ा। इसमें मुझे ये भी बताइए थोड़ा सा कि ये टिकट को लेकर के क्या है, क्योंकि इंडिया में मुझे मेरे एक मित्र रहते हैं लंदन में, वो इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच नहीं छोड़ते। वो मेलबर्न में भी आए थे, और पहले उन्होंने लंदन से दिल्ली की फ्लाइट ली, फिर दिल्ली से मेलबर्न की फ्लाइट ली। ऐसे लोग जो, जिनमें बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान का, जिसे हम यहाँ कहते हैं कि बिल्कुल कीड़ा है, बिल्कुल जुनून है जिनमें, कि भाई दुनिया के किसी कोने में होगा, इंडिया पाकिस्तान तो छोड़ना ही नहीं है। उन लोगों के लिए मुझे बताओ सर कि कहां से टिकट ले सकते हैं, अगर कोई लिंक है, कोई ऑप्शन है, कोई वेबसाइट है, कोई आदमी है जिसका नंबर आप दे सको? यूजुअली अब आईसीसी की वेबसाइट पे तो कुछ नहीं है, ठीक है। हम सारों ने उसमें, आपको पता है पहले रैफल हुआ था, मैंने भी 4-5 अकाउंटों से रैफल में हिस्सा डाला, मेरे दोस्तों ने भी डाला, किसी को टिकट नहीं मिला। सो आई डोंट नो सिंगल पर्सन के किसी को टिकट मिला हो बाय द वे। आपने अगर टिकट लेना है, आईसीसी की वेबसाइट से नहीं मिलेगा, आप कुछ वेबसाइट जैसे ticketmaster.com है, एक आध और है। सिंपल तरीका ये है कि उसको गूगल कर लो, ठीक है। यूजुअली जो रिलायबल होती है, जैसे मैं कभी टेनिस का भी टिकट लेता हूँ ना, यूएस ओपन इधर होता है न्यूयॉर्क में, तो मैं ticketmaster.com से लेता हूँ, वो भी सोल्ड आउट होते हैं। तो ticketmaster.com पे हम जैसे लोग होते हैं ना, वो जाके कह दें, वो टिकट उनको अगर मिल जाए और दे डोंट वांट टू गो, वो उस पर डाल लेते हैं, और लेकिन फिर वो उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है,
ठीक है। हाँ, तो हाँ, आईसीसी डायरेक्टली उन्होंने मेरे ख्याल से खरीदा होगा 500 का, 600 का खरीदा होगा आई थिंक, और अभी वो उस पर डबल कमा रहे हैं, ट्रिपल कमा रहे हैं। यस। अच्छा, इसमें इसमें मुझे ये भी बताइए किस किस रेंज तक है प्राइस इंडिया पाकिस्तान की टिकटों का? ये शुरू हो रही है 1800 से, कहां तक जा रही है फिर? अच्छा, इसमें जो ticketmaster.com पे अगर आप जाए, वहां से मुझे चीपेस्ट दिखाई दी है, तो वो उस पे जो प्राइस लिखी हुई है वो 1400 to 1500 लिखी हुई है, लेकिन फिर उनकी अच्छा, टैक्स होता है। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। फिर उनमें गॉट टैक्स वगैरह मिला के और उनका कमीशन मिला के वो तकरीबन 1800 to 2400 तक चला जाता है। दैट्स द लोएस्ट आई हैव सीन। हाँ, अच्छा। इसमें इसमें अब इसमें जो एक मेन सवाल है, क्या किस तरीके से ये जो बिल्ड इन हुआ है, ये किस तरीके से हुआ है, अगर मुझे आप थोड़ा सा बताएं। स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार लग रहा है अगले 1 महीने में, क्योंकि जो आपका पिछला वीडियो मैंने देखा था उसमें बड़े स्पेक्टिकल थे हम भी इन चीजों को लेकर के कि वो एक डाउट था कि भाई ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एंड देन जो आपका ये वाला वीडियो देखा, उस वीडियो में फिर भी थोड़ा सा जान में जान आई कि चलो यार आउटफील्ड बिछी हुई दिख रही है, विकेट लग गई है, चेयर्स लग रही हैं पूरी तरीके से तैयार। तो ये जो प्रोसेस आपको लग रहा है, बाहर पार्किंग की क्या सुविधा होने वाली है, अंदर स्टेडियम पूरा तैयार हो चुका है? अच्छा, ये जो ग्राउंड था, ये आइजनहावर पार्क था, इसमें ऑलरेडी क्रिकेट की पिच थी। मैंने पहली वीडियो में, 1 महीना वीडियो में वो दिखाई भी थी वो पिच, और उधर खेलते थे। फिर उन्होंने उसको खोद के सारा मट्टी निकाल के नई मट्टी डाल के उसको नए वो बनाने शुरू किए, और जब मैंने 1 महीना पहले इसको देखा तो ग्राउंड वाज हार्डली 15 to 20% कंप्लीट। अभी इस दफा ठीक मैं है, गया हूं तो आई थिंक इट्स 65 to 70% कंप्लीट। ठीक है। ठीक है। जरा मुझे भी थोड़ी हैरत हुई कि बड़ी तेजी से उन्होंने सीटें लगाई हैं। स्ट्रक्चर आप हाँ, उस ग्राउंड का देखें तो ऑनेस्टली ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे कुछ सेफ नहीं लग रहा हो। ठीक है, वी कैन रिलाई, क्योंकि जिस तरह स्कैफोल्डिंग पे खड़ा है ना, मेरा ख्याल था कंक्रीट के स्टैंड्स होंगे, लेकिन वो हाँ, कंक्रीट की नहीं है, वो एल्यूमिनियम के स्टैंड है। स्कैफोल्डिंग के ऊपर आपने चेयर्स रखती हैं। ठीक है, इसी ओके, तरह और आई डोंट नो, और यूजुअली ये पाकिस्तान और इंडिया का जो क्राउड होता है ना, वो बहुत एक्टिव होता है। तो ये यस, ना हो कि पूरा आपका स्टेडियम, सो मुझे लेकिन ठीक है, उन्होंने ये पहले ट्राई किया हुआ है कहीं पे, मेरे ख्याल से कोई स्ट्रक्चरल एग्जामिनेशन की होगी उसकी, ऐसे नहीं डाला होगा। तो इट शुड बी सेफ। जो पवेलियन का एरिया आपने देखा वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ उसका उसका स्केलेटन इस वक्त खड़ा है, उन्होंने स्पायर की दीवारें वगैरह लगा दी हैं, और उसमें अभी भी मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं। हाँ, जहां तक ग्राउंड का है, तो ग्राउंड तो हो जाएगा। ठीक है, हैवी ग्रास होगी, आउटफील्ड स्लो होगी, पिच डल गई है, और जो मेन स्टैंड है उसमें भी सीटें हैं, तो स्पेक्टेटर्स बैठ जाएंगे। ग्राउंड पे जो जो फील्ड है वो भी ठीक हो गया है, आपकी 4 पिचें भी डल गई हैं, लेकिन 4 पिचों का ये भी मसला है, उधर 8 मैचेस हैं। इसका मतलब है कि पिचें ओवर यूज होंगी। आई एम सॉरी, सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन बाय द वे। या यू आंसर्ड। अब मैं पार्किंग के बारे में पूछ रहा था, बाहर पार्किंग को लेकर के भी आपने बताया, या उसके बारे में? अच्छा, पार्किंग ग्राउंड पे जब जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ ज्यादा नहीं है, और जो पार्क का हिस्सा है, कुछ इसके गिर्द पार्क का बहुत बड़ा हिस्सा भी है। ठीक है, हाँ, हाँ, काफी जितना स्टेडियम है उतना ही पार्क भी है साथ में, लेकिन वहां पे लोकल्स पार्क नहीं करने देंगे, ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। वहां पे क्योंकि ये हो सकता है ना, ये इंडिया पाकिस्तान में तो क्रिकेट का बहुत क्रेज है, तो वहां पे पार्क का कोई नहीं है, बस कर लो पार्क, इधर नहीं करने देंगे। जो पार्किंग का छोटा सा एरिया है, जिसको मैंने एक ड्रोन शॉट में दिखाया भी है, उसमें हार्डली, मैंने तो वीडियो में कहा 1000 आ सकते हैं, मेरे ख्याल से 1000 क्या 200-300 से ज्यादा नहीं आ सकते। हाँ, इर्द गिर्द अगर इन्होंने जगह ले ली है, ठीक है, तो उधर ये बात याद रखे कि ये लॉन्ग आइलैंड है। अब हाँ, न्यूयॉर्क सिटी जो होता है ना, उसमें वॉकिंग डिस्टेंसेस, अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई चीज नहीं है तो आप सबवे ले लो, हर जगह पे स्टेशन हो, हर स्ट्रीट में स्टेशन होगा, हर दूसरे स्ट्रीट हाँ, में, तो इट्स इजी टू ट्रैवल। लॉन्ग आइलैंड में यस, इट्स नॉट इजी टू ट्रैवल, तो अगर ग्राउंड से थोड़ा बाहर पार्किंग है ना, तो देन यू आर इन ट्रबल, बिकॉज़ देन यू हैव टू वॉक, अनलेस के ये कोई शटलिंग का कोई प्रोग्राम बना ले, जो कि मुझे लगता नहीं है कि कोई शटल्स वगैरह होंगे जो कि लोगों को पार्किंग से ग्राउंड में ड्रॉप ऑफ कर लेंगे। तो हाँ, प्रॉब्लम पार्किंग का बड़ा सीरियस होने वाला मेरे ख्याल से। ठीक है। इसमें जो आपने यही सबवे की बात की, अगर यहाँ पर सबवे नहीं है तो यहाँ पर क्या कोई और, जैसे हम यहाँ पे इंडिया में मेट्रो बहुत पॉपुलर है, लंदन में ट्राम्स बहुत पॉपुलर है, वहां पे कोई और, मेलबर्न में भी मैंने देखा है, मेलबर्न में जब हम थे तो मेलबर्न में तो इंटरसिटी तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कहीं से भी चढ़ जाओ कहीं उतर जाओ, इंटरसिटी जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है। तो वहां पर भी जो है वो ट्रेन सर्विसेज हैं। यहाँ पर कोई ऐसी लॉन्ग आइलैंड या फिर ये जो नसाउ काउंटी है, यहाँ पर ऐसी कुछ सर्विसेज हैं लोगों के लिए जो जिसमें वो कम्यूट कर सके? ये बसेस चलती हैं,
ठीक है। लेकिन बसेस जो है ना वो इस तरह नहीं है, आपको काफी देर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज नॉट मेन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी से बाहर है। इधर जो ट्रेन की सर्विस है वो बहुत अच्छी है, जिसको LIRR कहते हैं। लेकिन LIRR फ्री नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, आपको आम सा टिकट भी है ना वो $20 से $30 में मिलेगा। दूसरा उसकी उसके उसका जो वो होता है वो इतना फ्रीक्वेंट स्टॉप्स नहीं होते, या इतनी फ्रीक्वेंटली वो ट्रेन आती नहीं है। इसके बिल्कुल पास में ही है LIRR के स्टेशन, बाय द वे। इस ग्राउंड के पर कुछ ज्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग आपको क्या करनी क्या पड़ेगी नाम थोड़ी है सी। इस स्टेशन का, क्या नाम है? यही नसाउ नसाउ काउंटी? सो नासाउ काउंटी जो है वो लॉन्ग आइलैंड का हिस्सा है ना, लॉन्ग आइलैंड में काउंटीज हैं। ठीक और है। इसमें एक काउंटी जो है वो नासाउ काउंटी है। लेकिन जो इसकी ट्रेन सर्विस है उसको कहते हैं LIRR, लॉन्ग आइलैंड रेलवे ओके रेल रोड। ओके 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 और जो ओके भाई आ रहे हैं ना तो उनको उनको गूगल कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना ट्रिप प्लान करेंगे ना तो अच्छी बात है, आई एम श्योर इंडिया में भी इस तरह होगा। जब आपको जो LIR की वेबसाइट है ना वो पूरा ट्रिप आपको प्लान करके दे देगी कि यहाँ से ये स्टेशन पकड़ो, वहां से ये स्टेशन पकड़ो। तो LIRR.com पे जाएं और वहां पे अपना ट्रिप प्लान करें, जहां से आप आ रहे हैं ना तो उसके मुताबिक उसको प्लान कर लें। लेकिन कीप इन माइंड कि रश बहुत होगा, ठीक है, बहुत रश होगा। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपका मैच का कोई हिस्सा जो है ना वो आपसे स्किप ना हो छूट ना जाए। जाए। हाँ यस। एक मुझे थोड़ा सा इसका ये मोटा मोटा हिसाब बताइए इसका। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट है न्यूयॉर्क में। हाँ जी बिल्कुल है। तो वो JF कैनेडी एयरपोर्ट पे जब आदमी उतरेगा, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे वो हिंदुस्तान से आए, वो इंग्लैंड से आए, वो ऑस्ट्रेलिया से आए, वो कहीं से भी आए, कनाडा से आए, क्या एक प्रॉपर रूट क्या होने वाला है? जॉन एफ कैनेडी से आप आए, वहां से आपको किस तरफ, मैनहट्टन की तरफ आना है, किस तरफ आना है आपको? नहीं नहीं, मैनहट्टन की तरफ आपको नहीं आना। मैनहट्टन तो अब आप देख लें कि मैं कैमरे की तरफ हाथ करता हूँ, हाँ ये अगर मैनहट्टन है ना तो हाँ। जॉन एफ कैनेडी जो एयरपोर्ट है वो इधर है। क्या मैं ठीक इधर है। कर लेता हूँ, वो इधर है। सॉरी, इधर हाँ इधर है। ठीक है, इधर है। और आपका जो जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड इधर है। अच्छा। सो आपको पूरा जो मैनहट्टन है ना इसको स्किप करोगे आप। अगर ठीक है। मैनहट्टन के थ्रू आपको गुजरना पड़ गया ना तो आपके हाँ 2-3 घंटे कहीं नहीं गए। ठीक है, अच्छा, तो बहुत आप रश जब होता है, जॉब में, बहुत ट्रैफिक जैम है। हाँ जी बहुत, ओ वहां तो हर वक्त ट्रैफिक होती है, ठीक है। परपेचुअल ट्रैफिक है। आप एक ठीक एक है। एक ब्लॉक में भी 1 घंटा फंस सकते हो। तो अगर आप ओके। जॉन एफ कैनेडी पे उतरो तो आप सीधा जो हाँ। है ना ग्राउंड की तरफ आ सकते हो। वो क्योंकि क्या 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 रूट लेना पड़ेगा, किस जगह को बोलना पड़ेगा? यही लॉन्ग आइलैंड बोलना पड़ेगा, नसाउ काउंटी बोलना पड़ेगा, मतलब कैब ड्राइवर्स को हाँ, अगर आप बोलना चाहते हो, या आप वहां से कोई सबवे लेना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? आप सबवे के थ्रू भी LIRR से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो सबवे न्यूयॉर्क का सिस्टम है ना वो LIRR के साथ कनेक्ट होता है अंडरग्राउंड। एक ठीक है। आध स्टेशन आप सबवे की, जब आप ट्रिप प्लान करोगे ना सबवे हम्म। के थ्रू या LIRR के थ्रू, वो आपको रास्ता खुद ही प्लान करके बता देगा कि यहाँ पे ठीक है। स्टेशन पे जाओ, JFK से हाँ। जाओ, सबवे लो, ये वाली ट्रेन लो। या जो जो जॉन एफ कैनेडी का एक स्पेसिफिक उसकी अपनी एक एक्सप्रेस ट्रेन भी होती है, वो लो, ठीक है। स्टेशन पे उतरो, फिर वहां से जो है ना LIRR के साथ कनेक्ट करो, फिर इधर से उधर उतरो, वो आपको बता देगा। तो ये भी आप हम्म। कर सकते हैं, लेकिन आप उबर भी ले सकते हैं, क्योंकि हाँ। वो मेजर एयरपोर्ट है ना, वहां पे टैक्सी और उबर बहुत आसानी से कितना आपको मिल पैसा जाएगा। पड़ेगा? कितना पैसा पड़ेगा टैक्सी मोटा मोटा? मेरे ख्याल से आपको कुछ $40 के आसपास लग जाएगा। $40 के आसपास आप बता रहे हो, मतलब इंडिया की करेंसी के हिसाब से 2400 रुपए के करीब आपको देना पड़ हाँ, जाएगा। 2400। इतना इतना लग जाएगा। लेकिन क्योंकि ट्रैफिक बहुत होती है ना, तो कभी कभी जब आप ट्रैफिक में फंसते हो तो उबर वाला और टैक्सी वाला आपको ट्रैफिक में डिले को भी चार्ज करता है ना। तो हाँ ये जी, भी हाँ आप जी। देख लें कि यस किस टाइम यस। आप आ रहे हैं। और हाँ अगर जी। डिले है तो जस्ट गिव इट लाइक स्पेस ऑफ लाइक $5 to $10 more। सो ओके $40 to $50 आप कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। इसमें मुझे ये भी बताइए कि अगर कोई वहां पर आ रहा है तो दो चीजें जो और इम्पोर्टेंट हो जाती है हम इंडिया पाकिस्तानी या किसी भी लोगों के लिए, रहने और खाने का क्या 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 व्यवस्था है वहां पर? मतलब कहाँ आदमी को थोड़ा सा ज्यादा, सब कॉन्टिनेंट वाले लोगों को ज्यादा अपने तरीके का खाना मिल पाएगा, देसी खाना जिसे हम कहते हैं। मैं जगह का नाम बोल रहा हूँ, आपने अपने वीडियो में बताया था कि एक वहां पर एक्सेल स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे सब कॉन्टिनेंट काइंड ऑफ फूड बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ज्यादा आपको वहां पे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। खाने का बताइए और रहने का बताइए कि कहाँ पर इकोनॉमिकल, अगर हम इसको देखें, वैसे तो अगर कोई अमेरिका आ रहा है तो वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में सोचेगा, फाइनेंस के बारे में सोचेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना पैसा लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई बजट ट्रैवल करना चाहता है और वो चाह रहा है कि भाई फ्लाइटों के पैसे तो आप नहीं बचा सकते, आप रहने और खाने में पैसे बचा सकते हो, तो क्या कुछ रास्ते हैं? हाँ, आप एक काम करें, जिन्होंने आना है ना तो मेरा उनके लिए मशवरा ये है कि अभी से वो जो है ना लॉन्ग आइलैंड में ही
कोई अपना होटल ढूंढ लें। ठीक है, अगर आप न्यूयॉर्क में ढूंढेंगे या न्यू जर्सी में ढूंढेंगे तो वो थोड़ा महंगा आपको पड़ेगा, प्लस द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू द ग्राउंड, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगी। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप उधर ही रहें। जहां तक खाने की बात है, लॉन्ग आइलैंड में सब मिल जाएगा। लॉन्ग आइलैंड में इतना देसी है ना, आप ईंट उठाओगे वहां से कोई देसी निकल आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा देसी वहां पे। हर दूसरा बंदा, इवन के कुछ ऐसे ऐसे नेबरहुड्स हैं लॉन्ग आइलैंड में कि जहाँ पे गोरा नजर आ जाता है तो हम कहते हैं फॉरनर आ गया। ठीक है। हाँ, तो उस खाने का कोई मसला, जहाँ पे देसी होता है वहां पे खाने होते हैं। तो इसके पास ही एक जगह, जैसे मैंने आपने भी जिक्र किया, हिक्सविल कहते हैं उसको, हिक्सविल करके। या सबसे आसान तरीका यह है कि आप जब लॉन्ग आइलैंड पहुंचे ना, तो आप गूगल में डालिए वेज रेस्टोरेंट नियर मी, और अगर आपने वेज खाना है, या इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी, गूगल आपको फिर देखना क्या देता है वो। और रेस्टोरेंट टिपिकली इस ग्राउंड से हार्डली 15 to 10 मिनट्स हैं, ज्यादा दूर नहीं है। एक रेस्टोरेंट गाड़ी से वॉक नहीं, लॉन्ग आइलैंड है तो वॉक नहीं चलेगी, गाड़ी आपको करनी पड़ेगी, उबर करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर होता तो फिर तो वॉक होती या सबवे होता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि लॉन्ग आइलैंड है, अमेरिका की डायनामिक्स यही है ना कि जब आप बड़ी सिटी से निकलते हो, ठीक है, जैसे न्यूयॉर्क सिटी है, तो फिर आपको गाड़ी चाहिए वो, क्योंकि बहुत बड़े हो जाते हैं फासले। ठीक है, ठीक है। इसपे जैसा मैंने कहा कि रहने का आपने बता दिया, खाने का आपने बता दिया, टेम्परेचर को लेकर के आपने बता दिया, ट्रैवल को लेकर के आपने बता दिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अगर सब कॉन्टिनेंट से कोई आ रहा है तो पर्टिकुलर उस वक्त पर, जैसे आपने वेदर बताया, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी, बीच का समय रहेगा। बीच का समय रहेगा, लेकिन अब एक और बात भी है, हम जैसे जो एक्लामेटाइज हो चुके हैं यहाँ के वेदर के, हमें वो धूप कभी तेज लगती है। ठीक है, वो जून की, तो जो इंडिया पाकिस्तान से आ रहा होगा वो तो कहेगा यार इतनी जबरदस्त धूप है। तो मेरे ख्याल से कोई कंसर्न धूप का नहीं होना चाहिए, गर्मी का नहीं होना चाहिए, बड़ा ही टेम्परेट खूबसूरत वेदर होगा। चलिए, बहुत 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 बढ़िया। जाते जाते मुझे एक दो चीजें और बता दीजिए बस, इस ग्राउंड के पास वापस आते हैं। क्या लग रहा है आपको, अगर मैं मैच के हिसाब से पूछूं आपको, इंडिया पाकिस्तान के लिहाज से पूछूं, आप क्रिकेट खेलते हो, आप आउटफील्ड के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, विकेट के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, क्या लग रहा है आपको इस मैच के बारे में? पाकिस्तान क्या इस वक्त पर कमजोर क्रिकेट खेल रही है T20 की, आपको लग रहा है इंडिया का भी अगर टॉप ऑर्डर अगर आप देखो तो कोई उस पर भी डाउट्स हैं? वो भी धीमा खेला है पिछले कुछ समय में। रोहित शर्मा का T20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। विराट कोहली तो पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको पता नहीं कुछ अलग ही होता है कि आज मैंने अपनी जिंदगी की बेस्ट क्रिकेट खेलनी है। मैं मेलबर्न में था, जो आपने वो सीटें हिलने की बात की, मेलबर्न की बालकनी हिल रही थी जब वो छक्का पड़ता है हारिस रऊफ पे, वो फील हो रहा था, वो शेक फील हो रहा था, और मुझे लगा ये कहीं नीचे ना गिर जाए। और अगली बॉल पे विराट कोहली ने फिर छक्का मार दिया, मेरे को लगा अब तो गए हम नीचे, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से देख रहे थे। अच्छा, तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला था, और मैं बैठा भी पाकिस्तानियों के ऑलमोस्ट 40-50 पाकिस्तान से लोग बैठे हुए थे। और जो बारिश का फैक्टर आपने बताया, मैं पल्ले किले में भी था अभी, जब शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से 2 आउट कर दिए थे एशिया कप में, तो वहां पर भी मैंने देखा बारिश का फैक्टर, बारिश उस मैच को भगा ले गया। फिर कोलंबो में जो मैच हुआ उसमें भी बारिश हुई। मेलबर्न में जो मैच होना था उसको लेकर के भी रेन की प्रेडिक्शन थी। यहाँ पर आपने भी बोल दिया कि मौसम उस तरीके का ही रह सकता है कि भाई बारिश हो सकती है इसमें। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इन सब चीजों को देखते हुए, बारिश, करंट फॉर्म, विकेट, क्या लग रहा है कौन सी टीम आगे है? यार मुझे थोड़ा सा ये है, देखो मेरी तो ख्वाहिश है कि अच्छा सा मैच हो, ठीक है, और मैं थोड़ा सा बाइस्ड हूँ क्योंकि आई एम कोहली फैन, ठीक है। तो अगर कोहली का कोई मास्टर क्लास मिल जाए ना तो खैर है, पाकिस्तान अगर हार जाए, ठीक है, लेकिन चलो ये तो ओपिनियन है, ये तो ख्वाहिश है, ठीक है। मेरे ख्याल से जो क्रूशल होगा, अगर सुबह पाकिस्तान की बॉलिंग आती है ना, तो शाहीन अफरीदी को जो एंड पर मारता है ना, दैट वुड बी वेरी डेंजरस। हम ये ना, ही इज वेरी कंसिस्टेंट विद दैट, ठीक है। शाहीन अफरीदी उसके बाद जो है ना ऑर्डिनरी बॉलर होता है, 2 ओवर उसके बाद, ठीक है, ही इज एन ऑर्डिनरी बॉलर आफ्टर दैट। लेकिन पहले 2 ओवर में अगर पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा हो तो वो विकेट उड़ा सकता है, ठीक है। और जहां तक फॉर्म चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की फॉर्म तो अच्छी नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट शफल हो रहे हैं पाकिस्तान की टॉप मैनेजमेंट में भी। अभी पिछले 1 साल में 3 दफा उनके कोचेस चेंज हुए हैं, ठीक है। 13 महीने में 4 चेयरमैन भी आ चुके हैं आपके, रमीज राजा, फिर आपने देखा नजम सेठी, फिर आपने देखा जका अशरफ, और अब मोहसिन नकवी। बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल एंटाइटलमेंट, जो कि पॉलिटिकल होती है ना, वो अवार्ड करती है अपने उसको, आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट वर्ड और नॉट, टाउट्स को, ठीक है। वो किसी कैपेबिलिटी को नहीं देखती।
जो हाँ जी, क्रिकेट की जो इंडिया ने पाकिस्तान ने इंडिया को इतने से बाद पहली दफा वर्ल्ड कप में हराया था, वो रमीज राजा के अंडर हराया था, जो कि प्रॉपर क्रिकेटर था। ठीक है। यस, अब जैसे वो यस। हटा है, वो फॉरेन डिक्लाइन दोबारा स्टार्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान इंडिया को, मेरा ख्याल है, अब मुझे पता है मेरे पाकिस्तानी आपके पाकिस्तानी व्यूअर्स मुझे बहुत गालियां देंगे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीत सकता। वो जो एक दो मैचेस में टफ मुकाबला हुआ था, पिछले दैट 4 वाज मैचेस जस्ट, में 2-2 का आंकड़ा है। पिछले 4 मैचेस में टी20 में 2-2 हैं। आई डोंट नो। हाँ, दो 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 फैक्टर्स, आई मीन बल्कि तीन। हाँ, रोहित, आई रेट रोहित वेरी हाईली बाय द वे, सो मे बी आई एम बाइस्ड, लेकिन रोहित, कोहली और बुमराह, ये तीन है। अगर आपने इन तीनों को, अगर इन दोनों के रोहित और अब विराट की विकेट ले लेते हैं ना किसी तरीके से, तो फिर बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। लेकिन उसके बाद जो है आपका बुमराह भी है, बुमराह तो बुमराह है ना फिर, ठीक है, वो तो वंस इन जनरेशन बॉलर है, हम सारों को पता है। तो यस। वो फिर एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है बाबर आजम है, रिजवान है, ये दे अगर आप उनकी विकेटें ले लेते हो ना, तो पाकिस्तान की टीम फिर वो बांग्लादेश की टीम के लेवल की बन जाती है। ठीक है, क्योंकि नीचे कुछ खास है नहीं। हाँ, बॉलिंग में शाहीन शाह के पहले 2 ओवर्स हैं, उसमें वो स्विंग होगा। यहाँ का वेदर भी इस तरह का है, जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ क्रिकेट खेलने का, शुरू में यहाँ पे स्विंग होता है। तो वो 2 ओवर आप अगर निकल गए, तो उसके बाद कोहली जाने और बाउंड्री लाइन जाने। इसमें इसमें आपने क्योंकि रोहित का जिक्र किया, और मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जो जो पाकिस्तान के लोग हैं, क्योंकि आप उनके बीच उठते बैठते हैं, आप उनके बीच खेलते हैं। खैर वहां तो ये होगा कि सब कॉन्टिनेंट का पूरा डायस्पोरा ही एक साथ खेलता होगा, जिस तरीके हाँ, से मैं सोचता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान या सिर्फ इंडिया के लोग नहीं होंगे, बल्कि आप लोग मिलकर खेलते होंगे। और जैसे हाँ, हम इंडिया पाकिस्तान में बैठकर इंडिया पाकिस्तान को देखते हैं, बाहर ऐसा नहीं होता है। ये मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, जब मैंने अलग अलग पाकिस्तानी लोगों से बाहर मिलकर बात की। तो जब हम यहाँ बैठे रहते थे, तब हमारी बिल्कुल एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी थी कि यार ऐसे ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई में मैंने एक्सपीरियंस किया, देन मैंने फिर मेलबर्न में, फिर कोलंबो में, अलग अलग जगह पे मैं एक्सपीरियंस किया, तो इट वाज रियली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और आज मैं कह सकता हूँ कि कई लोगों से पाकिस्तान में बहुत बात होती है। आपकी उसमें सबसे नई एंट्री हुई है जिनसे मेरी बात हुई है हाल के समय में। तो वहां इन लोगों को लेकर के क्या बातचीत होती है? विराट कोहली को लेकर के तो मैंने बहुतों से सुना है, बहुत पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं विराट कोहली से। बहुत अब बहुत उसमें 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 चाहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि क्यों पसंद करते हैं, लेकिन वो कौन से फैक्टर्स है? क्योंकि विराट कोहली में चाहने के लिए सिर्फ उसकी बल्लेबाजी ही नहीं है, उसकी फिटनेस भी कमाल है। मतलब आप टॉप एथलीट्स में उसको रख सकते हैं। वो जितना बिल्कुल। कंसिस्टेंट है, आप उस तरह से भी देख सकते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारियां खेली हैं। जब जब पाकिस्तान के लोग विराट कोहली के बारे में बात करते हैं, तो क्या बात करते हैं, किस तरीके से? मतलब वो जो फैक्टर है जो उनको उसकी तरफ खींचता है, वो क्या है? वो विराट कोहली का ये है कि वो गेम की जो रीडिंग वो करता है ना, ठीक है, दैट्स आउटस्टैंडिंग। ओके। जिस तरह वर्ल्ड कप, पिछले वर्ल्ड कप में जो उसने, जिस तरह उस वक्त इंडिया वाज डाउन एंड वी थॉट इट्स यस, डन, इवन कोहली कैन नॉट डू इट, बट ही डिड इट द वे ही पेस्ड द इनिंग्स। यस, वो थोड़ी सी, अगर आप कोहली की, अब तो चूंकि हमने हमने बहुत मार खा लिया ना कोहली से, तो अब वो इनविंसिबिलिटी का एक ऑरा सा है उसके सामने। जब हम डिस्कस करते हैं ना आपस में, यार एक दफा कोहली निकल गया ना, बस खत्म, हम ये कहते हैं आपस में। ठीक है, हालांकि उसके बाद भी बहुत प्लेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन उनको आप किसी ना किसी तरीके से काबू कर लेते हैं आप। लेकिन कोहली वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है। पहले पहले के समय जब हम बड़े हो रहे थे, तो उस वक्त सचिन तेंदुलकर था, हम कहते यार यस, तेंदुलकर किसी तरह से निकल जाए। खैर उस जमाने में तो इंडिया की टीम के पास बहुत 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 अच्छे बल्लेबाज थे, पता नहीं वो उस टाइम क्यों इतना पीक नहीं किया उन्होंने। जी उसके हाँ, बाद जो है ना, और उसके बाद धोनी है, धोनी, धोनी के हाँ, बाद कोहली है। लेकिन कोहली की क्लास मेरे ख्याल से तेंदुलकर के लेवल की है, धोनी के लेवल की नहीं है, ऊपर है वो उनसे। यस, यस, तो ये यस, हम जब आपस में बात करते हैं, हम यही कहते हैं एक दफा कोहली का कुछ कर लेना है किसी तरीके से, या शाहीन शाह के पहले 2 ओवर्स में अगर वो किसी तरह उसको कर ले ट्रैप, हाँ, ठीक है, हाँ, तो हाँ। वो वरना वो फिर माइंड गेम्स भी बहुत खेलता है ना, वो साला है भी बहुत चालाक। ठीक है, बहुत तेज या है, यानी कि ही इज लाइक कंप्यूटर। आप उसको देखो ना ग्राउंड पे, तो यूं हाँ, करके कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है, और मुसलसल देख, एंड ही इज जस्ट सो इनटू इट कि हाँ, शुरू शुरू में एज अ पाकिस्तानी जब इस तरह की सिचुएशन है, तो आपको थोड़ा सा उससे डर भी लगता है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, यार ये जो है ना ये भयंकर खेल रहा है यार, ये कुछ कर देगा, ये देखो किस तरह देख रहा है। तो हमारी तो ये फीलिंग होती है, हमारी तो हाँ, ये फीलिंग होती है। और हाँ, दूसरा, आपने पहले उसकी बात की, हम पाकिस्तानी इंडियंस आपस में यहाँ पे अमेरिका में तो भाइयों की तरह रहते हैं ना, और हमको खास डिफरेंस नहीं है।
साइड पे भी मिलने, इधर उधर भी मिलते रहते हैं, ग्राउंड पे भी मिलते हैं, बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो हमारे जो व्हाट्सएप की ग्रुप्स है ना, उसमें आप एक दूसरे की ट्रोलिंग देखा करें, हाय हाय हाय। तो और सही है। साथ में हम ये कहते हैं, साथ में नहीं देखते हैं, हम अवॉइड ही करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बदमस्ती है ना, ये इस तरह करके ये बहुत होता है। जी 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 जी। हाँ आपने 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 कोहली की बात करी, मुझे याद है आज भी दुबई वाला जो मैच था जो पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया था। मैंने मेलबर्न में देखा था, बहुत लोग वो 152 की टी शर्ट पहनकर आ रखे थे, 152, और वो चिढ़ा रहे थे। तो वो एक अलग तरह की वो थी। मुझे याद है उस मैच में मैंने शाहीन से पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शाहीन आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें, मैंने उसको बोला था आपने रोहित और राहुल को तो उड़ा दिया, लेकिन मुझे लगा कि विराट के अगेंस्ट आपके पास प्लान नहीं था कोई। तो उसने भी एक्सेप्ट किया पब्लिकली। आप देखते हो कि विरोधी टीम के खिलाड़ी एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस तरीके से, लेकिन उसने माना कि विराट नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है और उसके लिए आपको वो परसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए और वो आपको थोड़ा सा किस्मत का साथ भी चाहिए अगर आपको विराट कोहली को जल्दी सस्ते में आउट करना है। इफ ही इज इन सॉन्ग, अगर वो पूरी तरीके से, या तो आप उसे शुरुआत में आउट कर लो, एक बार उसने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया तो फिर कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी चीज। लेकिन मैं जाते जाते आपसे थोड़ा सा, आपने रोहित का क्योंकि नाम लिया, रोहित शर्मा की मतलब दोनों तरह की परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। मुझे मैनचेस्टर याद आता है, खचाखच भरा हुआ है, ओवरकास्ट है, उसका 100 आता है और बड़ा जबरदस्त 100 आता है। शिखर धवन बाहर हो चुका है, केएल राहुल पहला मैच खेल रहा है वर्ल्ड कप का, ही वाज अंडर प्रेशर बट उसने चार्ज लिया और बड़ा जबरदस्त खेला। रोहित शर्मा का मुझे एशिया कप भी याद आता है 2018 का, उसने वहां भी 100 मारे हुए हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट रोहित शर्मा की पारियां भी हैं लेकिन खराब परफॉर्मेंसेस भी हैं। रोहित शर्मा को किस तरीके से देखते हो आप लोग, मतलब क्या बात होती है रोहित शर्मा को लेकर के? जैसे आपने बोला विराट को, तो भाई विराट को लेकर के आपने स्पेसिफिक कहा कि भाई ये चीजें हैं, रोहित को लेकर के क्या बात है? रोहित की दो तीन बातें हैं। एक तो वो पेस पे प्रे करता है, ठीक है, मेरा अपना ये ख्याल है कि उसको जितना पेस मारोगे, हारिस रऊफ 150 भले फेंक ले या 100, आई डोंट नो, उसको पेस से नहीं, उसको माइंड उससे मारना होगा, क्योंकि वो उस लिहाज से इतना टफ नहीं है जितना विराट टफ है, मेंटल। सो मेरे ख्याल से जो ऑस्ट्रेलियंस मैंने देखा है जो उसके साथ करते हैं, थोड़ा सा उसके साथ भिड़ भी जाते हैं, उस लिहाज से आप उसकी कंसंट्रेशन जाया कर सकते हैं। लेकिन रोहित भी जब चल जाता है ना, तो वो किसी को नहीं माफ करता, वो फिर बहुत अच्छा है। तो हम पाकिस्तानी तो यूजुअली विराट के बाद रोहित ही है ना, रोहित ही है एक जो कि वो अल्लाह की पनाह ऐसे ऐसे छक्के मारता है ना कि बंदा कहता है यार, और वो छक्का जाके इधर लगता है। लेकिन लेकिन जाहिर बात है, एज ए क्रिकेट फैन आप उसको अप्रिशिएट करते हो ना, आप उसको कहते हो यार जबरदस्त खेल रहा है। तो रोहित विराट के बाद तो रोहित ही है हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच वकार भाई, मैंने आपका काफी टाइम ले लिया, 40 मिनट ले लिया आपके, और बहुत कोई अच्छा बात लगा नहीं। आपसे बात कर कर। मैं एक बार देखिए, इस वीडियो के शुरुआत से पहले मैंने बोला था कि आप कोशिश करें कि आप इंजीनियरिंग का काम आप पार्ट टाइम कर दें और वीडियो काम फुल टाइम कर दें आप। और मैं इसको सुनने के बाद जो आपने बातचीत की है पिछले 40 मिनट में, और क्योंकि हम हो गए पिछले 7-8 साल हो गए मुझे भी मीडिया में काम करते करते, तो आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन की है सारी की सारी चीजें, मैं चाहूंगा कि आप बहुत इस तरह के वीडियोस और किया करें और अपनी अपनी ओपिनियन दिया करें। आप खेलते हैं, आप बात अच्छी करते हैं, आपके पास वो लहजा है बात करने का, तो मेरे हिसाब से आपको और बोलना चाहिए इन चीजों के बारे में। और मुझे लगता है कि ऊपर से मेहर होगी ऊपर वाले की, तो फिर वो इंजीनियरिंग हॉबी बन जाएगी और ये जो वीडियो है ये फुल टाइम हो जाएगी और आपको मजा भी और ज्यादा आएगा मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच रोहित, आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक्स ब्रदर। थैंक यू। तो जैसा मैंने कहा, सर का चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये विजुअल जो है वो जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाए थे, वो अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको उन्हीं की, इसमें मैंने बहुत छोटा सा हिस्सा यूज किया, 40 सेकंड का हिस्सा है ये, आप वहां पर इन डेप्थ में देख पाएंगे सारी चीजें। विकेट्स का क्लोजअप है, बाहर किस तरह की सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी है, उस चीज को लेकर के उन्होंने बताई हुई है चीजें। और इसमें आपको और भी कई सारी चीजें मिलेंगी, जो खाने की डिटेल्स है, रहने की डिटेल्स है, वो सब भी मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेकआउट, डू फॉलो इफ यू लाइक इस कंटेंट। और आगे भी बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी मेरे हिसाब से, जैसे जैसे हम वर्ल्ड कप मैच के क्लोज जाएंगे आपको वहां और वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड होपफुली आगे भी कभी बात होगी और मिलेंगे जरूर। थैंक यू रोहित, हैव अ गुड वन, थैंक्स, बाय। या यू डू, थैंक यू।